गरिमा को कुछ नहीं आता। जी हाँ, मेरा जो चैनल है उसका नाम है गरिमा को कुछ नहीं आता। तो आज मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करने आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और मेरा जो चैनल है उसका नाम है गरिमा को कुछ नहीं आता। जी हाँ, कुछ नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि अजीब है, कह रही है इसको कुछ नहीं आता, फिर यह वीडियो क्यों बना रही है। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं, आपसे अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूं। कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के पास कुछ न कुछ खूबियाँ, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। पता नहीं मेरे पास क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, यह तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कहाँ से शेयर करूँ यह पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी। अपनी कहानी आपको बताना चाहूँगी। बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता गुजर गए। जीवन बहुत तकलीफ में बीता। मेरे भाई बहन थे, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे भैया ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके और लोन लेकर एक दुकान खोली। उसी दुकान से हमें पढ़ाया लिखाया और हमारे घर का खर्च चलता था। और मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करके बीए किया। बीए करने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा। शादी जिससे हुई वह मुझसे उम्र में 7-8 साल बड़े थे। हमारी सोच में काफ़ी अंतर था, जो शायद उम्र में अंतर की वजह से था। हम बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट थे। उन्हें एक मैच्योर लड़की चाहिए थी और मैं एक नटखट चुलबुली शरारती, जैसे अपने घर में पली बढ़ी थी, सबसे छोटी थी। माँ बाप के न रहने पर भाई बहन ने बड़े प्यार से पाला था ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अभाव ज़रूर था खाने पीने का, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह आपका स्वभाव सबको पसंद नहीं आएगा, ख़ास तौर से ससुराल में। ससुराल तो ससुराल होता है, लोग कहते हैं, और वहाँ की रोटी लोहे के चने के बराबर होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ससुराल वाले बिहार के रहने वाले थे। उन लोगों का स्वभाव, रहन सहन बिल्कुल अलग था। वह लोग हमेशा सोचते थे कि मेरी बहू घूंघट में रहे, छत पर ना जाए, कोई उसे देखे नहीं। छत पर भी जाए तो घूंघट करके जाए, बाहर ना निकले। बाहर निकले तो एक लंबा घूंघट करके जाए, कोई उसे देखे ना। मैंने यह सारी चीज़ें की और उनके हिसाब से रही। लेकिन जब अपने पति के साथ होती तो मेरी सारी शरारतें फिर से बाहर आ जाती थीं। लेकिन मेरे पति को यह सब अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर थोड़ा सा बचपना था जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन वह मुझे थोड़ा कम समझते थे या समझना नहीं चाहते थे। उन्हें मेरी शरारतें, मेरा चुलबुलापन, यह सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। हम कुछ भी उनसे कहते थे, वह अपने घर में सभी से मेरी बात शेयर कर देते थे, अपनी बहनों से, अपनी माँ से। मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतनी समझ थी मुझ में, अगर पति पत्नी के बीच में जो भी बात हुई तो उसे अपने तक सीमित रखनी चाहिए। जब मेरे पति सबसे कहते तो वह लोग उन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा देते थे, उनका अलग ही मतलब निकालते थे और मुझे
समझाने लगते थे, तुम ऐसे कैसे बात करती हो, अपने पति से तुम्हें ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए, अपने पति की तुम्हें हर बात माननी चाहिए, तुम्हें कोई काम ठीक से नहीं आता, बर्तन ऐसे नहीं धुलने चाहिए, ऐसे नहीं धोया जाता, तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता, खाने में मसाला सिलबट्टे पर पीस कर डालो, पैकेट का मसाला मत डालो, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। दही बड़ा जब बनता था तो उसे सिलबट्टे पर पीस कर बनाया जाता था और वह भी 3 से 4 किलो पीसना पड़ता था। अब आप समझ लीजिए कितनी मेहनत लगती थी। मिक्सी होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि स्वाद बदल जाएगा, टेस्टी नहीं होगा। सिलबट्टे का स्वाद अलग होता है। बहुत मेहनत लगती थी। बर्तन आंगन में धोना पड़ता था, बेसिन नहीं था। गर्मी में तो ठीक था, पर बरसात में बारिश होती थी, पानी गिरता था, आंगन में पानी टपकता था, वहीं पर बर्तन धोना पड़ता था। ढेर सारा बर्तन निकलता था। ठंड में ओस गिरती थी, ठंड लगती थी। ऊपर से ढका था लेकिन चारों तरफ से खुला था। ठंड तो लगती थी। जो काम करता है यह तो वही जानता है, यह तो वही समझ सकता है जो इस तकलीफ़ से गुज़रता है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को नॉर्मल लिया और अपने जीवन में जी रही थी। सब कुछ अच्छे से कर रही थी, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। कई महीने बीत गए, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था। 4 दीवारी के भीतर जैसे लगता था कितनों सालों से मैं बाहर नहीं गई हूँ। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो बाहर जाने का मन करता था। मेरा दम घुटता था। अपने कमरे में बैठे बैठे खिड़की से मैं रोज़ चिड़ियों की चहचहाट सुनती थी, उनको पेड़ पर बैठे हुए देखती थी। रोज़ मेरी यही कहानी होती थी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे की कहानी में।